हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। 13 बड़ी अपडेट्स। और जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हो, आज है 2 मई 2021 रविवार। दोस्तों, एचपीयू पीजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट है। सुबह में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल। एचपीयू बीएड छात्रों के लिए अपडेट है। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी। तो पूरी अपडेट्स यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके अलावा ना ही धाम पर रोक, ना ही भीड़ पर नियंत्रण, तो ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों 15 छात्र हैं संक्रमित, मौतों की जानकारी देख लेंगे यहाँ पे। और ऑक्सीजन की कमी, बहुत कुछ यहाँ पे न्यूज़ जो है आज हुई हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूजी के, जो एचपी यूजी एनुअल एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं दूसरी और जो हमारी अपडेट होती है डेली की। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये है दोस्तों, हिमाचल में कोरोना केस में रिकॉर्ड वृद्धि जारी है। 24 घंटों में आए हैं 2751 केस। कांगड़ा में 669, सिरमौर में 527, सोलन में 334, हमीरपुर में 282, शिमला में 280, मंडी में 157, बिलासपुर में 146, ऊना में 101, चंबा में 83, कुल्लू में 82 और आज 28 की गई जान। कुल मृतकों की संख्या 1512 यहाँ पर हो चुकी है। और कुल संक्रमितों की संख्या पार कर गई है 1 लाख के। और 1,02,038 एक्टिव केस 19,928 हो चुके हैं। और आज 1,220 हुए ठीक। तो यह दोस्तों कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और मुझे जो है टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर की आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 42 और कोरोना मरीजों की मौत, रिकॉर्ड 2,943 नए मामले। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में आया हुआ है, बाकी मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार भी पहुँच चुका है। 4 लाख जो है पार, नए संक्रमित 3 लाख ठीक भी। तो ये नई दिल्ली की यहाँ पे है। ठीक है, और बाकी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ना चाहो तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है जो मेन मेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो हालात देख कर लेंगे लॉकडाउन का फैसला, सीएम ने ये बात कही है। जयराम बोले ऑक्सीजन पर्याप्त, बेड क्षमता बढ़ाने के प्रयास जरूरी, जारी नहीं होगी कोरोना मरीजों को परेशानी। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उससे निपटने के लिए गठित 4 कमेटियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है शनिवार को समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर जो अफवाहें फैला रहे हैं सही नहीं है। लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया से तय नहीं होगा, बल्कि सरकार हालात के अनुसार फैसला लेगी। तो सीएम ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उसके दुरुपयोग पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड बढ़ाने और ऑक्सीजन सप्लाई भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने के अनुमान के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो, स्कूलों कॉलेजों के लिए कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई थी। कल कहा जा रहा था कि कल जो है इसके ऊपर कोई फैसला आ सकता है, 10वीं के छात्रों के ऊपर। और 12वीं और कॉलेज के जो छात्र हैं उनके ऊपर कोई फैसला आ सकता है। दोस्तों, एच पी ओ यू जी जो एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी अगर कुछ आना होगा। ठीक है, पिछले कल तो नहीं आया, बट आना होगा तो ये भी न्यूज़ आपकी अभी कैबिनेट की मीटिंग होनी है उसमें आ सकता है। ठीक है, अगर आना होगा तो। और 10वीं का तो उसी में आएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से अब जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है। बट अब कैबिनेट की मीटिंग का डेट जो है फिक्स नहीं हुई है कि कब जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी। ठीक है, तो अभी उसके लिए आपको वेट करना है कैबिनेट की मीटिंग का कि कब होगी। जब भी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इस डेट को है। जब भी मुझे पता चलेगा कि इस डेट को कैबिनेट की मीटिंग है और इसमें इन्होंने कहा है कि ये फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कैबिनेट की मीटिंग में क्या होता है, क्या क्या ये फैसले लेते हैं, तभी पूरा पता चल पाएगा। ठीक है, तो यूजी एचपीयू यूजी एनुअल सिस्टम वालों के लिए अपडेट थी कि अभी इनका भी अगर होगा कुछ तो कैबिनेट मीटिंग में ही होगा। ठीक है, बाकी देखेंगे क्या अपडेट्स ये देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नहीं थम रही ऑक्सीजन की कमी से मौतें, दिल्ली में डॉक्टर समेत 12 की गई जान। तो राजधानी में 12 अस्पताल के अलावा गुरुग्राम के 2 अस्पतालों में भी 8 मरीजों की मौत। हिमाचल में ऑक्सीजन के 25% दाम बढ़ाने की तैयारी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रोहतांग में बर्फबारी, शिमला समेत कई जगह बरसे बादल। कुल्लू बिलासपुर कांगड़ा में अधड़ बिजली हुई बाधित।
तो 5 मई तक जो है अंधड़ और भारी बारिश की चेतावनी है दोस्तों। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 5 मई तक अंधड़ और भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। 7 मई तक मौसम रहने का पूर्वानुमान है और किन्नौर, लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और पिछले कल भी बहुत ज़्यादा जगहों पे बारिश हुई है और मौसम खराब रहने, और आज भी यहाँ पे कहा गया है रविवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। तो पिछले कल भी बारिश हुई है और आज भी उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में जो है आज भी मौसम खराब रह सकता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, मौसम की जानकारी आपको दे दी है हमने। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, दूसरे राज्यों से अब तक 14,000 ने की घर वापसी। तो दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के हिमाचल प्रदेश लौटने का सिलसिला जारी है। अभी तक दूसरे राज्यों में करीब 14,500 लोग प्रदेश वापसी कर चुके हैं। इतने ही लोग अभी प्रदेश लौटने की तैयारी में हैं। दरअसल सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद कभी भी देश में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। हिमाचल में भी दूसरे राज्यों की तुलना में हालात काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं ताकि आने से पहले उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हो, प्रदेश में आने के लिए 35,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इनमें सबसे ज़्यादा सोलन में 9,000 और कांगड़ा में 8,000 लोगों ने आवेदन किया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्या करें, ये भी मजबूर है, क्योंकि बाहर के हालात इतने ख़राब हैं। कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कहीं पे किसी का इलाज अच्छे से नहीं हो रहा, बेड नहीं मिल रहे। तो कम से कम घर आ जाएंगे अपने तो थोड़ा सेफ तो रहेंगे। हाँ, बट जो भी घर आ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 7 या 14 दिन के लिए घर में ही रहें, कहीं बाहर ना जाएं, मास्क लगाएं और अलग कमरे में रहें। और बास अगर कोई है कमरे में तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, 7 या 14 दिन के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद अगर आप रिपोर्ट करवाना चाहते हो, मतलब घूमना फिरना चाहते हो घर में इधर आस पास, तो 7 दिन के बाद रिपोर्ट करवानी पड़ती है। अगर नहीं तो 14 दिन आप घर में रहो, फिर आई थिंक रिपोर्ट टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ऊना में घर अन्य स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने पर लगाया प्रतिबंध। डीसी ने जारी किया आदेश, बिना ठोस वजह के लिए गए सिलेंडर आज एसडीएम दफ्तर में कराने होंगे जमा। कंडाघाट में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का भंडारण गैरकानूनी। तो यही कुछ यहाँ पे अपडेट है। और दोस्तों ये देख लो यहाँ पे, अगले सप्ताह तक टला बोर्ड कॉलेज परीक्षाओं का फैसला। तो प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर शनिवार को कोई फैसला नहीं हो सका, मगर अगले सप्ताह मुख्यमंत्री अध्यक्षता वाली बैठक में फैसला होने की संभावना है। तो अगले सप्ताह दोस्तों यहाँ पे जो है फैसला इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो भी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, 10वीं 12वीं और कॉलेज परीक्षाओं जिनकी भी परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए एक अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ना ही धाम पर रोक का असर और ना ही भीड़ पर नियंत्रण, 5,000 जुर्माना दे पा रहे छुटकारा। तो हम नहीं सुधरेंगे, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है 20 लोगों की आपको पता है अभी यहाँ पे जो है अनुमति मिल रही है, और उसमें भी धाम का आयोजन बिल्कुल बंद है। बट यहाँ पे प्रशासनिक टीम अगर छापा मारने आ रही है तो मात्र 5,000 रुपये जुर्माना देकर लोग छुटकारा पा रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, बट भट्ठा कुफर नर्सिंग कॉलेज की 15 छात्राएं संक्रमित, प्रशासन ने हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। तो ये यहाँ पे अपडेट है, कॉलेज नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं जो हैं 15 छात्राएं कोरोना संक्रमित निकली हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी, सरकार और विभाग बने मूर्ख दर्शक। कुछ स्कूलों में ने 55% तक बढ़ा दी फीस, शिक्षा निदेशालय नहीं कर रहा कार्रवाई नहीं हुई तो 3 मई से शुरू करेंगे धरना। तो ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक, बाकी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जो मैं कर देता हूँ। ये लो, पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, बीएड के लिए अपडेट है, आई शेड्यूल बीएड वालों के लिए। तो पहले जो उन्होंने पीसीपी की दी थी डेट्स, अभी न्यू डेट्स दी हैं फाइनल वाली। ठीक है, फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन है ये, पीसीपी नहीं है। ठीक है, फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये होगी आपकी, देख लो 5/5/2021 से, यानी कि 5
मई से स्टार्ट और 7 मई तक 10 से 3 बजे तक गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन होगी। ठीक है, बाकी आप देख लो सेकेंड ईयर अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग टाइम और डेट हैं। ठीक है, देख लेना आप अच्छे से। और आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है उनके लिए, बीएड वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे निजी बस ऑपरेटर। प्रदेश के सभी जिलों में 3500 रूटों पर नहीं चलाई जाएंगी निजी बसें। तो टैक्स माफ और बार्किंग कैपिटल की घोषणा समेत अन्य मांगे पूरी न होने पर रोष। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संयम रखें बाजी मांगों पर कैबिनेट बैठक में लेंगे फैसला जयराम। तो कैबिनेट मीटिंग में ही इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे अगर ये हड़ताल कर रहे हैं तो इनको आई थिंक मेरे हिसाब से और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि देखो पहले लॉकडाउन हुआ था तब भी लोगों ने कुछ ना कुछ मतलब चाहे जितना भी कोई गरीब बंदा हो किसी ने कुछ ना कुछ ले ही लिया था, मतलब व्हीकल वगैरह कुछ ना कुछ ले लिया था। क्योंकि उन्होंने किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो अभी बहुत सारे लोगों ने तो कुछ ना कुछ ले लिया, जैसे बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, चाहे वो सेकंड हैंड हो चाहे वो नई हो, कुछ ना कुछ ले लिया है। तो अभी कौन जाएगा जिन्होंने स्कूटी या कोई बाइक या कोई गाड़ी ले ली है, तभी बसों में कौन जाएगा? उनमें से कोई नहीं जाएगा। अभी अभी उनके पास अपनी गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी में जाएंगे मज़े से। ठीक है, और अभी भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं, अगर फिर से लोगों का मन बना, उन्होंने और ज़्यादा ले ली गाड़ियाँ वगैरह, तो वो भी फिर अपनी गाड़ियों में जाएंगे, फिर उनको और ज़्यादा नुकसान होगा। है ना? ये मेरा अपना यहाँ पे सोच है। आप बताना आपके इसके ऊपर सोच है कि मतलब इससे कुछ फ़ायदा होगा इनको। क्योंकि वैसे भी 50% तो यहाँ पे सवारियाँ चलाई जा रही हैं। और अभी अभी मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, हमारे घर से जो बसें जाती हैं इधर को जौलई साइड, तो उसमें तो बसें वो खाली जा रही हैं अभी, बिल्कुल खाली। तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, 50% बसें जा रही हैं। अगर मतलब अगर ये चलाए रखते तो ठीक था, अगर नहीं चला रहे तो फिर और ज़्यादा नुकसान होगा। ये मेरी थिंकिंग है। ठीक है, आप बताना आपकी क्या थिंकिंग है इसके ऊपर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इसके ऊपर कि बसों को ये बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए पूरा लिखना अपना कमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन करके। चलिए नेक्स्ट अपडेट। पीजी प्रवेश परीक्षाओं पर संकट, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रख सकता है एंट्रेंस और मेरिट पर प्रदेश के दोनों विकल्प। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एचपीयू मैट भी हो सकता है स्थगित। दोस्तों एचपीयू मैट की संभावना तो लग रही है कि ये स्थगित हो जाएगा, क्योंकि इतना ये है नहीं कि मतलब कंडक्ट हो पाए। ठीक है, 10 मई इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है आवेदन करने की एचपीयू मैट के लिए। तो स्थगित हो सकता है ये। ठीक है, और बाकी का अभी तक चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, उनके लिए कोई भी अभी तक प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेरी पिछले सत्र में प्रवेश परीक्षा ना करवाने पर न्यायालय की फटकार से सबक लेकर विश्वविद्यालय इस बार शुरू से परीक्षा और मेरिट आधार पर प्रवेश के दोनों विकल्प रखेगा, जिसके बारे में प्रोस्पेक्टस में भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है आपके लिए। जो प्रवेश परीक्षा है कि अभी जो है इन्होंने शेड्यूल जारी नहीं किया है। और इस बार दो ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं। एक तो आपका हो गया मेरिट और दूसरा हो गया एग्ज़ाम का। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा यूआईटी कल से करेगा नए इवन सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू। तो आप देख सकते हो इवन कक्षा शुरू करेगा कल से यूआईटी। तो ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इसका देखेंगे कब तक अपडेट आती है इनकी एंट्रेंस पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।